अनोखी प्रेम कहानी। बेला अपने प्यार की परवाह किए बिना शार्दुल के पापा से माँ का रिश्ता तय करना चाहती है। शाम को घर आ रहे हो न? माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम उनके हाथ की बनी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाओगे। बेला ने शार्दुल से कहा, जो अक्सर बाहर ही खाना खाता था। मेरे पापा भी अच्छा खाना बना लेते हैं, बस कभी कभी सब्जी कच्ची रह जाती है और चावल जल जाते हैं। पर वह प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करना तो उनका शौक है। शार्दुल हंसा और बर्गर खाने लगा। वैसे तुम्हारी माँ को मेरा आना बुरा तो नहीं लगेगा ना? तुमने उन्हें हमारे बारे में बता दिया है। डोंट वरी, माँ एकदम कूल हैं। मेरे सारे दोस्तों को वह जानती हैं। बस तुम पहली बार मिलोगे। मैंने यही बताया है कि तुम मेरे खास और सबसे प्यारे दोस्त हो। वैसे भी हमने इससे आगे और कुछ सोचा भी कहाँ है। और तुम खास तो हो ही। बेला ने उसके गाल पर चींटी काटते हुए कहा। ठीक भी है, शादी करेंगे इसके बारे में तय करने के लिए 1-2 साल तो हम रुक ही सकते हैं। शादी हड़बड़ी में करने की चीज नहीं है। वैसे आज मुझे पता चला कि पापा की भी एक खास दोस्त है। मैंने उनके मोबाइल पर उनकी फोटो देखी और गलती से थोड़ी चैट भी पढ़ ली। ऐसे मत देखो, मैं उन्हें पूरी स्पेस देता हूँ। उनकी प्राइवेसी में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अचानक नज़र पड़ गई फोटो पर जो उनके स्क्रीन पर सेव है। मम्मी के जाने के बाद वह बहुत अकेले हो गए हैं। हालांकि मेरे सामने कभी जताते नहीं हैं। तुम्हारी माँ की तरह मेरे पापा भी कूल और मस्त इंसान हैं। किसी बात को लेकर रोक टोक नहीं करते। समय के साथ खुद को बदलना बखूबी जानते हैं। तुम तो मिल चुकी हो उनसे। पूछते रहते हैं मुझसे कि शादी कब कर रहे हो। हाँ, अंकल के साथ बात करने में बहुत मजा आता है। वैसे दोस्त है उनकी कोई, यह अच्छी बात है। साथी की कमी तो इस उम्र में ज्यादा खलती है। मैंने अपने पापा को नहीं देखा। मेरे जन्म के 6 महीने बाद ही वह माँ को छोड़कर अमेरिका चले गए एक गोरी मेम के चक्कर में। बाद में उनका डाइवोर्स हो गया। माँ ने पूरी जिंदगी मुझे बड़ा करने में निकाल दी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। शादी के बाद वह मेरे साथ ही रहेंगी। बेला बीती बातों में गुम हो गई। एक दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। हेलो बेटा। शाम को जब शार्दुल बेला के घर पहुंचा तो उसकी माँ ने स्वागत किया। पल भर को हक्का बक्का सा खड़ा वह उन्हें देखता रहा। हैरानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। टी शर्ट और कैप्री में वह बेला की माँ कम बहन ज्यादा लग रही थीं। बालों में यहाँ वहाँ से झांकती सफेदी, होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान और भाव भंगिमा से झलकता अपनापन, एक गरिमा में व्यक्तित्व था उनका। शार्दुल को अपनी माँ याद आ गई। शायद हर माँ एक जैसी ही होती है। उसे यूं हैरान खड़ा देख बेला बोली, मेरी माँ को देख चौंक गए ना? है न एकदम स्टाइलिश, मेरी बड़ी बहन लगती हैं। हाँ हाँ, शार्दुल ने किसी तरह खुद को नॉर्मल बनाए रखा। उसके बाद तो बिरयानी के साथ दही भल्ले और दम आलू का लुत्फ़ उठाने के साथ साथ बातों की भी फुलझड़ियां झिलमिलाती रहीं। मूंग दाल का हलवा खाते हुए वह बोला, कमाल का खाना बनाती हैं आप आंटी। मेरे पापा का फेवरेट है यह हलवा। शुक्र है उस समय उनका फ़ोन आ गया और उसके पापा के बारे में बेला की माँ ने कोई सवाल नहीं किया। वह भी नहीं बता पाया कि आज किसी ने पापा के लिए लंच भेजा था जिसमें मूंग दाल का हलवा था। लेकिन हलवा खाने के बाद वह जान गया कि पापा को कौन टिफ़िन भेजता है। उसे बाहर तक छोड़ने आई बेला ने पूछा, माँ को देखकर हैरान क्यों हो गए थे? उनकी स्मार्टनेस इसकी वजह नहीं थी, इतना तो मैं समझ सकती हूँ। पहले तो तुम कभी माँ से मिले भी नहीं हो। खाते समय भी तुम सहज बने रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तुम्हारे भीतर उथल पुथल चल रही है, यह साफ पता चल रहा था। माँ ने भी जरूर नोटिस किया होगा। वह साइकोलॉजी की प्रोफेसर रही हैं और अभी भी कंसल्टेंट के रूप में कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। वह मुझसे पूछेगी जरूर, इसलिए बताओ मुझे क्या बात है। पापा के मोबाइल में मैंने जिसकी फोटो देखी थी, वह तुम्हारी माँ ही हैं। उनकी चैट पढ़कर समझ आ गया कि वह दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और अक्सर पापा के पास जो टिफ़िन आते हैं वह तुम्हारी माँ ही भेजा करती हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है?
अच्छा ही है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम्हारे पापा से मैं जितनी बार मिली हूँ उससे तो लगता है कि उन्हें किसी से दोस्ती करने में देर नहीं लगती होगी। कहीं माँ से मुलाकात हो गई होगी। इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है? बेला ने पूछा। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारी माँ और मेरे पापा के बीच इश्क जैसा कोई मामला है तो हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा? कार में बैठते हुए शार्दुल बोला। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। अगर उनके बीच कुछ ऐसा है तो हम अपने रिश्ते के लिए कोई यूनिक सा नाम सोच लेंगे। लेकिन माँ को अगर तुम्हारे पापा अच्छे लगते हैं तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। उन्हें भी जीने का हक है सही साथी के साथ। और वैसे भी हम अपने रिश्ते को लेकर सीरियस कहाँ हैं। घर पहुंचकर शार्दुल ने देखा कि पापा टीवी देखते हुए मूंग की दाल का हलवा खा रहे हैं। इतनी शुगर आपके लिए ठीक नहीं। दोपहर में आप हलवा खा चुके हैं। अरे तू भी खा कर देख, क्या बढ़िया स्वाद है। मैं जानता हूँ, अचानक शार्दुल के मुंह से निकल गया। टीवी पर ध्यान होने की वजह से पापा ने शायद सुना नहीं। पापा, जो आपको टिफिन भेजती हैं, क्या आपकी खास दोस्त हैं? ऐसा ही समझ लो। आई होप तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा इस बात से। बिल्कुल नहीं, मुझे बताए न उनके बारे में। शार्दुल छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए बोला। टीवी बंद करते हुए पापा बोले, एक डेटिंग साइट पर परिचय हुआ। हमें एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगा तो हम मिलने लगे। मीरा बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए किसी किसी दिन टिफिन भेज देती है। आई लाइक हर एंड शी ऑल्सो लाइक्स मी। सिर्फ दोस्ती तक रखेंगे रिश्ता या कुछ और सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं कुछ, लेकिन मीरा की बेटी है, उससे भी तो पूछना होगा। न जाने कैसे रिएक्ट करे। वह बुरा नहीं मानेगी, शार्दुल बोला। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पापा, वह भी तो आज के जमाने की ही है। दकियानुसी सोच नहीं रखती होगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा खुश रहें, वैसे ही वह भी सोचती होगी। शार्दुल ने बात घुमा दी। बेला भी जानना चाहती थी कि माँ के मन में क्या चल रहा है। तुम और शार्दुल क्या सिर्फ दोस्त ही बने रहोगे हो या जीवन भर साथ रहना चाहते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वह मीरा ने जब यह कहा तो बेला ने पूछा, आपको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती? आप क्या किसी का साथ नहीं चाहती? अचानक यह सवाल क्यों? मीरा ने हैरानी से पूछा। वैसे ही मन में आया तो पूछ लिया। मैंने देखा इन दिनों आप फोन पर किसी से बात करती रहती हैं और वीडियो कॉल पर भी। आपका कोई फ्रेंड है तो मुझे बता सकती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे पहले आप किसी साथी को चुन लें। पसंद तो करने लगी हूँ किसी को। शाम को उनके घर जा रही हूँ। तुम भी शार्दुल को लेकर आ जाना वहाँ। उनसे शार्दुल को भी मिलवा दूंगी। बेला ने जब फोन पर शार्दुल को यह बताया तो वह खुश होते हुए बोला, तो फिर बात पक्की समझूं तुम्हारी तरफ से। क्या तुम मेरे पापा के साथ अपनी माँ की शादी करने के लिए राजी हो? बात पक्की समझ लो, मैं तुम्हारे घर आज अपनी माँ के लिए तुम्हारे पापा का हाथ मांगने आ रही हूँ। उन्हें सरप्राइज देते हैं। वैसे भी हम दोनों को देख माँ और तुम्हारे पापा कम सरप्राइज नहीं होंगे। बेला ने कहा। उसे ढेर सारी तैयारियां करनी थीं। आखिर माँ के रिश्ते की बात जो पक्की करने जा रही थी।